अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हजरात की खिदमत में इतना इम्पोर्टेंट और ज़रूरी और अहम मसले की जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ जो हर शादीशुदा जोड़े की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, हर मर्द औरत की, ख़ास तौर पर शादीशुदा मर्द की ज़रूरत है। वो मसला ये है कि क्या शौहर को अपनी बीवी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त है या नहीं, या ऐसे ही बीवी को अपने शौहर की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त है या नहीं। ख़ास तौर पर शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर का मोबाइल, जिसमें आम तौर पर बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें भी होती हैं जो एक दूसरे को दिखाना, शौहर बीवी, बीवी शौहर को, भाई बहन को, बहन भाई को, और ऐसे ही बच्चे भी अपने वालिदैन को दिखाना पसंद नहीं करते। तो क्या शरीयत की नज़र में इसकी इजाज़त है कि किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की जाए और किसी की इजाज़त के बगैर उसके मोबाइल को या उसकी प्राइवेट चीज़ों को देखने की शरीयत ने इजाज़त दी है या नहीं? आइए इस मसले को क्लियर करते हैं। ये मसला ख़ास तौर पर मैं शौहर बीवी के लिए बयान फरमा रहा हूँ, इसलिए कि उनके दरमियान इस तरीक़े के मामलात की ज़रूरतें खूब पड़ती हैं, इसलिए मसले को समझ लें। याद रख लें, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की, चाहे शौहर बीवी हो या बीवी शौहर की करे या शौहर बीवी की करे या बाप बेटे की करे या बेटा बाप की करे, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। शौहर बीवी के लिए हुजूर ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि किसी शौहर को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो रात में बग़ैर इत्तिला के अपने घर में आए। अगर वो कहीं बाहर रहता है तो अगर उसको घर आना है तो पहले अपने घर इत्तिला दे दे, मैं आ रहा हूँ। इसकी जहाँ बहुत सारी दूसरी वजूहात हो सकती हैं, उन्हीं वजूहात में से एक वजह यह है कि आदमी कहीं ऐसा ना हो बग़ैर इत्तिला के चला जाए और वो वहाँ जा कर के वो देखे जिसको वो देखना पसंद नहीं करता, और फिर उसके एतमाद को, फिर उसके भरोसे को ठेस पहुँचे। इसलिए हुजूर ने फरमाया ऐसा न करना चाहिए। अगर कोई शौहर बाहर से आ रहा है तो पहले घर आने की इत्तिला होनी चाहिए। इससे ये बात समझ में आई कि किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। और वैसे भी शौहर बीवी का रिश्ता एतमाद और भरोसे पर ही चलता है, ये कानून से नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे पर एतमाद होगा तभी इस रिश्ते में नूरानियत और मोहब्बत, प्यार पैदा होगा। और जब दोनों एक दूसरे के ताल्लुक़ से शक और शुबे के शिकार हो जाएंगे तो फिर ये रिश्ता प्यार मोहब्बत के साथ नहीं चलेगा और फिर ये गाड़ी दो पहियों की चल नहीं पाएगी, दोनों पहिए अलग अलग होकर के बेकार हो जाएंगे। इसलिए याद रखें, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं। और ये मजमून कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया ला तजस्ससू, किसी के ऐब की टोह में मत लगो, तलाश मत करो किसी के अंदर खामी, इसलिए इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। जहाँ तक बात है मोबाइल देखने की, याद रखें हर आदमी अपनी चीज़ का मालिक होता है और अपनी चीज़ इस्तेमाल करने की उसको मुकम्मल आज़ादी होती है। अब शौहर अपनी मोबाइल का मालिक है, उसको मुकम्मल तौर पर अपनी चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। बीवी अपने मोबाइल का मालिक है, उसको अपनी चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है। इसलिए शौहर के लिए बग़ैर उसकी इजाज़त के बीवी का मोबाइल देखना जायज़ नहीं, और बीवी के लिए शौहर का बग़ैर उसकी इजाज़त के उसकी प्राइवेट चीज़ में, प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं। हाँ, बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि शौहर पर बीवी को और बीवी को शौहर पर शक हो जाता है। अब वो उस शक को क्लियर करना चाहता है कि ये मेरा शक ही है या हकीकत भी कुछ और है। तो वो उस शक को दूर करने के लिए अगर कोई शौहर अपनी बीवी का या बीवी अपने शौहर का मोबाइल देखना चाहे तो पहले इजाज़त ले ले, या ऐसे ही बाप अगर बेटे का मोबाइल देखना चाहे, उसकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना चाहे तो पहले उसको बतला दे कि मैं तुम्हारा मोबाइल चेक कर रहा हूँ, तुम्हारा मोबाइल देख रहा हूँ। चुपके से ना करे, या पेशगी इत्तिला दे दे कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर डाउट और शक हो रहा है, मैं कभी भी तुम्हारा फ़ोन चेक कर सकता हूँ,
اس لیے کہ مجھے تمہارے اوپر شک ہے۔ شوہر بتا دے بیوی سے، اور اگر بیوی کو ہو تو بیوی بتا دے۔ بغیر اطلاع کے کسی دوسرے کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنا شرعاً گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہمارے سماج میں اس کو غلط ہی نہیں سمجھا جاتا، اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ذرا سی چیزوں پر نظر پڑ گئی جو شوہر کو پسند نہیں آئی بیوی کی، یا بیوی کو پسند نہیں آئی شوہر کی، آپس کا پیار، محبت، لگاؤ، الفت، وہ سارا نفرتوں میں اور دشمنیوں میں بدل جاتا ہے، اور وہ 30 سال 20 سال 15 سال 5 سال کی جو لائف چل رہی تھی خوش و خرم، وہ فوراً دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دونوں پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ خالص قرآن کریم کے اس حکم کو نظر انداز کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کسی کی خامی کی ٹوہ میں نہ لگو، اس کو نظر انداز کرو۔ اور ویسے بھی شوہر بیوی کی جو زندگی ہے یہ قانون سے نہیں چلتی، یہ نبھاؤ سے چلتی ہے، یہ بنانے سے چلتی ہے۔ اگر آپ شوہر بیوی کو قانون کے دھارے پر چلانا چاہیں گے تو زندگی چلے گی نہیں۔ اس لیے مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہاں اگر کسی پر شک اور شبہ ہے تو اس کو بتا دیں مجھے شک اور شبہ ہے، اور میں کبھی بھی آپ کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر سکتا ہوں، آپ کی فلاں چیز چیک کر سکتا ہوں، آپ کا فلاں کام دیکھ سکتا ہوں، یا کسی بھی وقت میں گھر پہ آ سکتا ہوں۔ یہ ایسے ٹھیک ہے؟ جب اطلاع دے دی تو پھر سامنے والے کو آپ نے خبر دے دی کہ بھائی کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ سے چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ دین کی یہ بنیادی بات آپ کے دوسرے دینی بھائیوں تک، بہنوں تک بھی پہنچے، تو کم سے کم 5 لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔